हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज मैटर। सो लेट्स स्टार्ट विद लर्निंग ऑफ वन। सो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। कुछ चीजें जो हमारे आसपास बनी सब मैटर के बनी है, और इन चीजों को जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और छू सकते हैं, तो उनको कहते हैं मतलब मैटर ही। उनको भी मैटर कहते हैं। एक और टाइप का मैटर आएगा यहाँ आगे, जिसको कहते हैं अदर्स कांट बी सीन बट ओनली स्मेल्ड एंड फेल्ट। यानी कुछ चीजों को हम देख नहीं सकते, पर स्मेल और फील कर सकते हैं। ये स्मेल और फील मोस्टली ब्लाइंड पीपल्स का एक एग्जांपल दे सकता है, ये स्माइल और फील, क्योंकि स्माइल और फेल्ट because blind people usually can't see, so they only smell and feel the stuff. So that can also be an example for them. फिर हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे टेबल्स, चेयर्स, ब्लैक बोर्ड्स, नोटबुक्स, एयर, वाटर, प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल एग्जाम्पल। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, हम भी एक एग्जाम्पल ही है। पर अब थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं चैप्टर, समझते हैं मैटर क्या होती है। सारी चीजें जो मास लेती है, स्पेस लेती है और हमारी सेंसेस को प्रिजर्व करती है, उससे मैटर कहा जाता है। जैसे अब आइए ना, आप नीचे आइए थोड़ा, तो आपको एक डब्बा दिखाई देगा, एक ये चॉक्स का, ठीक है। अब इस चौक के बॉक्स में आप देखेंगे तो चॉक्स है, दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस। उस स्पेस को हम कहते हैं वॉल्यूम। और जो अमाउंट ऑफ स्पेस एवरी chalk is taking, that is called matter and its mass. अब चलो एक चौक को लेके उसको तोड़ देते हैं टू स्मॉल पीसेस में एंड देन क्रश इट। क्या होगा अगर आप, तो इसका एक फाइन सा पाउडर बन जाएगा, जो बेबी पाउडर में लगाते हैं वैसा एक पाउडर बन जाएगा। और उसका भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उस पाउडर में भी एक टाइनी पार्टिकल होगा और छोटा, जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। उनके लिए हमें बहुत सारे डिवाइसेस चाहिए होते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा शायद। और इन टाइनी पार्टिकल्स को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। फिर ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से बना जाता है हर मैटर, ठीक है। In some types of matter, the molecules are very closely packed together and so cannot move much, while in others they are spaced wide apart and can therefore move about freely. When molecules are packed tightly, the object is denser than one where the molecules are more spread. अगर आपको दिखाई देता है ऑब्जेक्ट A is more denser than B, B is more denser than C. नीचे भी क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट B is denser than C, C is dense. Object B is more denser than C, and C, and the object A is more denser than B. मैं आपको आगे समझा रहा हूँ टाइप्स। ये टाइप्स होते हैं। Density is a measure of how tightly the particles are packed in a substance depending on how the molecules are arranged. Matters can exist in different states and forms. अब 3 टाइप्स ऑफ मेन मैटर्स होते हैं, जो मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। तो अब हम इन सबका डिटेल में 3 सेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हम समझते हैं सॉलिड्स का। So in solids, the molecules are closely packed together. In other words, their density is very high. Objects made of wood, metals, stone, clay, paper, cotton and plastic are solids at room temperature. आपको भी बताइए, मैं प्लास्टिक को मेल्ट कर दूं, रूम टेम्परेचर से ज्यादा हॉट बना दूं तो मेल्ट हो जाएगा। ग्लास को मेल्ट करूंगा टूट जाएगा। क्ले को मेल्ट करूंगा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर ये जो एक्टिविटी है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में मतलब अलग से करवाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास मटेरियल नहीं है इसका, हमें अब तक स्कूल में भी नहीं कराई है, तो इसलिए मैं इसको बाद में करूंगा आपके साथ ही। फिर liquids are the molecules in liquids that are not tightly packed together. As a result, most liquids have moderate density, water, oil or milk.
water, oil, milk, juice and blood are examples of liquids. They do not have a definite shape like solids. Let's find out. अच्छा एक चीज बताओ कि ना आप पानी को एक हार्ट के कंटेनर में डाल दो, पानी हार्ट की शेप ले लेगा, पर जैसे मैं उसको जमीन पे गिरा दूंगा हार्ट की शेप में फ्लोट रहेगा तो स्प्लैटर हो जाएगा. सेम विद मिल्क, अगर मैं उसको एक स्क्वायर शेप में डालूंगा स्क्वायर मिल्क हो जाएगा, अगर मैं सर्कल में डालूंगा सर्कल हो जाएगा. ऑयल का भी सेम है, जूस का भी सेम है, ब्लड का भी सेम है, और इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती सॉलिड. सॉलिड तो एक स्क्वायर होता है, चाहे मैं उसको फेंक दूं चाहे मैं उसको तोड़ दूं, मैं तोड़ दूंगा तो फाइन बाउट, बट अगर मैं फेंक दूं तो टूटेगा नहीं अनलेस वो बहुत ही हार्ड मटेरियल का बना है. ये भी मैं आपको एक्सरसाइज करा दूंगा बहुत दिनों में. आई मेक यू डू इट. अब हम बात करते हैं गैसेस की. मॉलिक्यूल्स दैट आर स्प्रेड वेरी फार अबाउट, द डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लेस. इसको लाइटेस्ट स्टेट भी कहा जाता है. तो अगर आपके एग्जाम में कभी आता है व्हाट इज द अदर नेम फॉर द लाइटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, आप लिखेंगे गैसेस. The air we breathe, steam from a kettle, smoke from factories, oxygen, hydrogen, helium and chlorine are all examples of matter in a gaseous state. Now let us perform an activity to learn about these properties of gases. यानी ये gases जो हम ब्रीथ करते हैं, यानी एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, ये सब गैसेस होती है क्योंकि इनका कोई वो नहीं होता. ये जो तीनों एक्टिविटी जो भी हम एक्टिविटी जाएंगे हैंड्स ऑन हब, वो मैं आपको अगले वीडियोस में करा दूंगा क्योंकि अभी आई डोंट हैव टाइम एंड आई डोंट हैव मटेरियल फॉर दिस. तो अब इस समराइज टेबल को प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस पढ़ते हैं. पहले हम पढ़ेंगे इसकी क्राइटेरिया, फिर हम पढ़ेंगे सॉलिड. उस सॉलिड को क्या कहते हैं? लिक्विड. गैसेस. शेप, दे सॉलिड्स के पास एक फिक्स शेप होती है या नहीं? यस. Liquids, they don't have a definite shape. They take shapes of the containers in which they are kept. जो मैंने आपको अभी बताया था. अब गैसेस, इनकी तो कोई डेफिनेट शेप होती ही नहीं, ये तो कहीं भी चले जाते हैं. साइज बताइए, क्या सॉलिड्स के पास एक डेफिनेट साइज होती है? हाफ फिक्स साइज होता है. लिक्विड के पास नहीं. क्यों नहीं होता? बस चलिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं. Why do they not have fixed size? अगर मैं आपको बोलता हूँ मैंने मम्मी देखो मैंने एक पानी से क्यूब बना दिया माइनक्राफ्ट में, तो अगर मैं एक ब्लॉक निकालता हूँ माइनक्राफ्ट में क्या होता है? सारा पानी नीचे आ जाता है. फिक्स शेप का भी फिक्स साइज भी नहीं हुआ तो वो तो गिर जाएगा सीधा. रियलिटी में भी अगर मैं सिलेंडर लूँ ऐसे उसमें पानी भर दूँ और मैं उसको बीच में से काट दूँ तो उसकी फिक्स शेप रहेगी और सारा पानी नीचे गिर जाएगा. बताइए, नीचे गिर जाएगा. सेम विद गैस. गैस ऑल्सो डज नॉट हैव अ फिक्स शेप. अब हम बात करते हैं मास की. दे हैव अ डेफिनेट मास. हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में सॉलिड्स के पास होता है एक डेफिनेट मास. फिर हम बात करते हैं दैट दे लिक्विड्स के पास भी होता है डेफिनेट मास. गैसेस के पास भी होता है. दे मास अगेन आपके क्वेश्चन में कभी आता है हु ऑल हैव मास? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस. ओनली सॉलिड, ओनली लिक्विड, ओनली गैसेस. तो आप लिखोगे सॉलिड्स डॉट लिक्विड्स डॉट गैसेस. वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होती है? दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम. दे हैव अ, अच्छा चलिए बताइए, अब सॉलिड्स की वॉल्यूम फिक्स होती है? हाँ. लिक्विड्स की होती है? हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम तो हर जगह की होती है. पर गैसेस की कोई वॉल्यूम नहीं होती. कैसे? अच्छा चलिए मानिए आप कोई कुकर में पानी उबाल रहे हैं तो पानी सीधा ही जाता है और लेफ्ट राइट होता जाता है? लेफ्ट राइट होता है. फ्लूइडिटी, क्या लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है? सॉलिड्स में. अब ये याद रखना सॉलिड्स में दे डू नॉट हैव एनी फ्लूइडिटी. अच्छा फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है बाय द वे? फ्लोइंग. फ्लूइडिटी इज मीनिंग फ्लो. फ्लो इन वाटर. रिवर्स आर रिवर्स हैव फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी ये वो वाला फ्लूइडिटी नहीं है, ये वो वाला फ्लूइडिटी है जिसमें फ्लो होता रहता है वाटर. लिक्विड्स तो होते ही है बहुत इजीली फ्लो, एंड गैसेस they flow very easily and spread out in all directions. जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ. फिर अब साइंटिस्ट ने कुछ निकाला है, ठीक है,
Scientists have discovered that plasma is a fourth state of matter. In addition to solids, liquids, gases, plasma forms when gas is heated to extreme high temperatures. The state is found in stars, lightning, and certain types of flames. यानी साइंटिस्ट को पता चला है रिसेंटली कि प्लाज्मा शायद से एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर अगले अगले टाइम में आ सकता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब बताइए, इनमें से मैं आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग लिक्विड्स और गैसेस। पहले बताइए इसमें लिक्विड क्या है, गैस है, या लिक्विड क्या है, गैस क्या है, और सॉलिड क्या है। सो write the answers in the chat box, and if you have wrote your answers, the answers are actually smoke will come in gas, oil will come in liquid, grains will come in solid, sand will also come in liquid. Sand is actually not solid, it's particle. Juice will come in liquid, air will come in gas, leaf will come in solid. So yeah, और है, पर अभी हम changes करेंगे, changes in states of matter. So matter can change from one state to another when it is heated or cooled. यानी इस मैटर को चेंज किया जा सकता है जब इसको गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है. When molecules are heated, they vibrate faster and move away from each other. On cooling, the molecules vibrate and slowly move closer to each other. Thus, heating and cooling causes change in the agreement of the movement of molecules. This leads to changes in state. जैसे कि अगर मैं लिक्विड लूँ, लिक्विड क्या होता है, पानी, पर अगर मैं उस लिक्विड को एक कंटेनर में डाल के फ्रीज कर दूँ, और जब मैं उसको निकालूंगा क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा वो. और अगर मैं उसी को फेंक दूँ तो वो लिक्विड बन जाएगा दोबारा, पर वो थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट भी कर जाएगा. और जब ऊपर क्लाउड बनेगा, पूरा क्लाउड इवेपोरेशन से बनता है, तो वो इवेपोरेटेड क्लाउड हमारा वो हो जाएगा, गैस बन जाएगी. अब एक एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड दिस. जब वाटर को ठंडा किया जाता है एक फ्रीजर में, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर वाइब्रेट स्लोली एंड कम very close together. This is when the liquid changes into solid. The process by which matter changes from a liquid to a solid state on cooling is known as freezing. यानी जब मैंने अभी आपको जो समझाया, लिक्विड को जब हम फ्रीज कर देंगे तो उसको सॉलिड बन जाएगा, फिर मैं उसको फेंक दूंगा तो वो एवेपोरेट हो जाएगा थोड़ा पानी, फिर वो कंडेंस होके नीचे आएगा जो रिवर्स में चला जाएगा. और मैंने एक्चुअली इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जिसको कहते हैं वाटर साइकिल, which I will put the link in the description, but you can also watch it. It's on my channel. So अब हम बात करते हैं. Now let's talk about something. इसी की ही बात कर रहे हैं अभी हम. So on heating the less closely particles, the molecules of a liquid start to vibrate faster. As the liquid is heated further, its molecules vibrate and move far apart. In this process, which matter changes from liquid to gaseous state is known as evaporation. So evaporation क्या होती है उस वीडियो में भी बताया हुआ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ. वाटर बॉइलिंग, और मैं आप इसको टेस्ट कर सकते हो घर में. आप मम्मी को बोलना, मम्मी मेरे लिए पानी गर्म कर दो, ऊपर एक प्लेट रख देना, और जब आप प्लेट को निकालो उस पर आपको टाइनी वाटर ड्रॉपलेट दिखेंगे. वो इवेपोरेट हो गए पर वो निकल नहीं पाए बाहर, तो वो ऊपर ही रह गए. फिर जब ये पानी कंडेंस हो जाता है, यानी जब क्लाउड होल्ड नहीं कर पाता उसको बहुत सारा, तो बर्स्ट आउट हो जाता है और उसको कंडेंसेशन कहते हैं. More like when gas is cooled further, the molecules come closer to each other. When the gas changes to a liquid, the process by which matter turns into gaseous liquid state is called condensation. अब हम बात करते हैं थोड़ी लिक्विड्स की. Some liquids directly into gas when they are heated without becoming liquid first. इस process को कहा जाता है sublimation. So example of substances that sublimate include camphor, naphthalene and immunium और क्लोरीन. यानी कहना चाहता है स्टेटमेंट की कुछ ऐसे भी होते हैं गैसेस जो विदाउट लिक्विड बने सीधा गैस बन जाते हैं. फिर हम बात करते हैं some gases can turn directly into solids when cooled by bypassing the liquid state. It is process called deposition. An example of deposition is the formation of frost on a cold surface. अब एक फैक्ट फाइल है दोबारा जो मैंने आपको पिछले बार समझाई थी.
The solid form of carbon dioxide is also known as dry ice. अगर हमने कभी YouTube वीडियोस में देखी होगी ड्राई आइस क्या होती है, जब हम उसमें पानी डालते हैं तो उससे बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होती है और वो मतलब कमर्शियल्स में आती है कि पीछे से धुआं निकलता हुआ दिखे। अगर आपने कभी नो किया मतलब if you ever expose them or watch some videos like that, you will notice that they put dry ice behind that food so it has like steam coming up. अब यूजेस क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर के, जैसे सॉलिड्स का वुड, तो हम फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, विंडो बनाते हैं। अगर हमारे पास दरवाजे नहीं होंगे तो हमारे घर के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। गोल्ड और सिल्वर टू मेक ऑर्नामेंट्स यानी रिंग्स, सिल्वर की भी रिंग्स बनती है, गोल्ड की भी रिंग्स बनती है, चेन्स एंड एक्सेट्रा। फिर आयरन टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, आयरन को हम बिल्ड करते हैं, बॉटल बनती है आयरन की, IIT रोड की बॉटल जो देता है आयरन की होती है मोस्टली। आयरन रॉड होती है, रेलिंग्स, स्टील एंड एल्यूमिनियम टू मेक यूटेंसिल्स, स्टील की प्लेट्स बनती है, एल्यूमिनियम के कढ़ाई बनती है। लिक्विड में वाटर, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये तो है पता ही है हमें कि वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आपने कभी से सुनी होगी वी कैन सर्वाइव अ लॉट ऑफ डेज विदाउट फूड बट वेरी लिटिल टाइम विदाउट वाटर। फिर हम बात करते हैं पेट्रोल एंड डीजल की। ये यूज होता है फ्यूल कार्स का, इन फ्यूल्स ऑफ कार्स, पेट्रोल्स को भी कार से करते हैं, डीजल बसेस। Oil, water, and milk in cooking. Water is needed in cooking. Milk is essential for us to get protein. Oil is used for frying. Gases, cooking gas, as fuel in our homes. जब कुकिंग गैस होती है जिससे हम खाना बनाते हैं, सिलेंडर में जो होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स को चाहिए होती है टू प्रिपेयर देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। CNG is also fuel in vehicles. Helium gas is in a balloon. अब हम बात करते एंड तो अब एक क्विक पीक लगाते हैं कि हमने अब तक क्या क्या समझा। हमने क्या क्या समझा, सॉलिड्स, सॉलिड्स के पास एक डेफिनेट शेप होती है, लेंथ होती है, वॉल्यूम होती है और मास होता है। लिक्विड्स के पास नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट मास, नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस के पास नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट मास, नो डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स लिक्विड्स गैस तीनों के पास डेफिनेट मास होते हैं। सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड्स और गैस के पास नहीं होती। सॉलिड्स के पास हर चीज डेफिनेट होती है, लिक्विड्स के पास दो चीज डेफिनेट होती है, एक नहीं होती। गैसेस के पास दो चीजें डेफिनेट नहीं होती, एक चीज डेफिनेट होती। अच्छा अब आप इसका आंसर उसमें देना चैट बॉक्स में। आई कैन बी सॉलिड, आई लिक्विड और गैस, changing my shape as time passes. I melt in the heat, freezing in the cold. I am anywhere, both young and old. Who am I? इसका आंसर आप उसमें देंगे चैट बॉक्स में। That was all for today's video. Thanks for watching.